सर देखिए, ये मैं बता दूं, लिवर सिरोसिस का अर्थ होता है लिवर का कैंसर। जब किसी को लिवर सिरोसिस होता है तो डॉक्टर बोलता है अभी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि जो शरीर को तोड़ने वाले नियम है उनको हटाइए, शरीर को जोड़ने वाले नियम जोड़िए, तो लिवर सिरोसिस भी ठीक होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, ये लिवर सिरोसिस मेन होता है शराब पीने से। और ये देखिए, ये है नॉर्मल लिवर और ये है लिवर सिरोसिस, माना ये एल्कोहलिक लिवर डिजीजेस हैं। और मैं एक बात बताऊं, देखिए, एक दुर्भाग्य है कि आज कितना दुनिया चंद रुपयों के पीछे हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। और कौन कर रहा है? जो गलत रास्ते पे खुद चल रहे हैं, जिनको गलत धन चाहिए। मैं एक बार बताऊं, एक बार क्या हुआ, हमारे संत जी कानपुर में गए, वहां पान पराग वाले से बोला ये पता है ये नुकसान करती है। बोले मैं थोड़ी बोलता हूं लोगों को जो है खाएं। और उसका बेटा कैंसर से चला गया। शराब पे बेचने वाला अगर वो बोले मैं शराब नहीं पीऊंगा, हाउ इट इज पॉसिबल? शराब बेचने वाला ये जानता है कि पूरे घर को बर्बाद करती है, उसके शरीर बर्बाद होता है, उसकी दुनिया उजड़ हो जाती है। लेकिन चंद रुपयों के पीछे क्या स्थिति है बताइए। और कितना धड़के से, और सबसे ज्यादा हमारे यंगस्टर बिगड़ गए। इसको ये नहीं, आप फिल्मी व्यवसाय देखिए, केवल फिल्मी जितने भी बनेगी शराब बताएंगे। अरे पुरुषों को तो छोड़िए, आज महिलाएं भी शराब पीती है। तो मैं एक बात बताऊं, एक पागल से भी पूछिए शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो पागल भी बोलेगा ये बुरी बात है। शराब पीने के बाद हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, हमारा माइंड कोई काम नहीं कर सकता है। शराब कितना डैमेज करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे लिवर को, लिवर हमारा खास है उसको डैमेज करता है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि शराब की बोतल बड़ी या आदमी बड़ा? बताइए। जब सोचिए आदमी बड़ा है और शराब की बोतल हमारे ऊपर हावी हो जाए, और जब लिवर डैमेज हो जाता है और तब आप भटकते रहेंगे तो क्या होगा बताइए। फिर भी मैं बता दूं, फिर भी प्रकृति मां जो है ना मेहरबान होती है। लेकिन वो गलत रास्ता छोड़ के जब सही रास्ते पे आएगा तो परिणाम मिलेंगे ना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, ये जो नुकसान करने वाली चीजें हैं, शराब, मांस मछली अंडे, दवाएं, घी तेल चिकनाई, ये सब कारण होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, लिवर, लिवर को यानी कुछ भी खाते हैं, चाय कॉफी या चाय, चाय का भी जब मैंने बताया मेरे को पता लगा चाय काफी लिवर को नुकसान करती है। और लिवर है हमारा मेन अंग। पहला नंबर है कि अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा है तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। दूसरा नंबर है, लिवर जो है वो सेकंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज है। क्योंकि क्या होता है, खाना
पचने के बाद सीधा लिवर में आता है, वो पावरफुल डिटॉक्सिफायर है। मैं एक बात बताऊं, देखिए हम जो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जब टूटता है उनसे अमोनिया गैस खतरनाक बनती है, और अगर वो ब्रेन में चले जाए तो हम मूर्छित हो जाएं। तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया यूरिक एसिड में, और यूरिया यूरिक एसिड जो है वो हमारे पेशाब से निकल जाता है, नहीं निकलता है तो जोड़ों में जमा कर जोड़ों की प्रॉब्लम पैदा करता है। तो लिवर को नुकसान करने वाली चीजें, एक तो दवाएं, घी तेल चिकनाई, घी तेल एक्सेस जो हम घी तेल चिकनाई खाते हैं तो स्टोर होता है, ये फैटी लिवर क्यों होता है, और लिवर में गाली क्यों होती है, लिवर सिरोसिस क्यों होता है, लिवर में ये पानी भरना क्यों होता है, या हेपेटाइटिस क्यों होता है, या पीलिया क्यों होता है, ये सब, ये जितने भी रोग हैं मेन है लिवर के। मेरे को सिर्फ ये पता लगा कि जो है चाय जो है लिवर को नुकसान करती है, मैंने चाय छोड़ दी। मेरा कम से कम मैं पूरी दुनिया के जो हमारे परिवार से मैं निवेदन करता हूं, सजग रहिए। बचपन में हम भी गलत आदत में गए थे, जैसे जैसे पता लगा कि शराब और चाय काफी ये लिवर को डैमेज करते हैं, दवाएं लिवर को डैमेज करती हैं, और लिवर के 500 से ज्यादा फंक्शन है। लिवर स्टोरेज का काम भी करता है, रिजर्व बैंक का भी काम करता है, और जब हम उपवास करते हैं तो वहां से ये हमारी जो एनर्जी को पूरा करता है। हमने चाय भी छोड़ दी, और हम भी गलत संगत लगने के कारण जो हमने ये ड्रिंक लेना चालू किया, हमने बंद कर दिया, क्योंकि सजग हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आपको पता लग जाए यहाँ बड़ा गड्ढा है तो गड्ढे में पांव डालेंगे क्या? नहीं। तो मैं एक बात बताऊं, ये है मशीन। अगर मशीन को तोड़ने वाले नियम अपनाएंगे तो मशीन तो टूटेगी ना, और फिर भागते रहेंगे डॉक्टरों के चक्कर में, मकान को खुद तोड़ेंगे और जाएंगे कि हमारा मकान बनाओ। क्यों बनाए? उसको तो केवल पैसे चाहिए, क्योंकि वो खुद शराब पीता है। जो शराब पिएगा वो बोलेगा चलो भैया ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2 पैग ले लेना। मैं एक बात बताऊं, आग जल रही है, आग में थोड़ा सा हाथ डालिए, आग में कभी कभी डालिए, तो क्या अब आग बोलेगी क्या किसने समझदारी की मैं छोड़ दूं? अरे जिसका काम ही है डैमेज करना, तो वो तो डैमेज करेगा ना। कभी कभी डाला तो कभी कभी डैमेज करेगा, थोड़ा डाला तो थोड़ा डैमेज करेगा, लेकिन करेगा तो डैमेज ना। यानी ये बात समझो ना, हम क्यों अपने हमारा जीवन को, हम हमारे परिवार को, हम हमारे शरीर को क्यों डैमेज करते हैं? ये क्यों, मैं क्यों बता रहा हूं? मैं उस परमात्मा को थैंक्स देता हूं, मैं आदरणीय बीसी सर और जैन साहब को क्यों थैंक देता हूं, जिसने कम से कम ये तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है। रिवॉल्यूशन क्या? पहला सुख निरोगी काया, लेकिन काया हम स्वस्थ बनेंगे कैसे? जब स्वस्थ के बनाने वाले नियम अपनाएंगे तो स्वस्थ होंगे ना। शरीर को तोड़ने वाले नियम अपनाएंगे तो शरीर कहां से बनेगा? मैं बता दूं, आते हैं और वहां जाओ, वहां कुछ नहीं, वहां तो पैसे हैं, पैसे के भूखे के, कभी भी आपको हेल्थ की एडवाइस नहीं देंगे। पानी भर गया लिवर में, आ जाओ पानी निकाल देते हैं। अरे कांटों के बेल के कांटे काट दो, कब तक आप कांटे काटते रहोगे? क्यों नहीं? समाज को स्वस्थ बनाने के लिए डॉक्टर बने क्यों हैं? बनने की जरूरत क्या थी आपको? बनने की जरूरत थी कि पूरे समाज को आप शिक्षित करिए, क्योंकि अज्ञानी बीमारियों का कारण है, पूरी दुनिया अशिक्षित है। लेकिन जो धंधा बेचने वाले, ये जो पब्लिसिटी करने वाले, ये गलत गलत पब्लिसिटी करते हैं।
और क्या बोलते हैं, देखो तर्क देते हैं, क्या देते हैं, बोले देखिए आप शराब का एक प्याला लीजिए, उसमें कीड़े डाल दीजिए, वो कीड़ों को मार देता है, अंदर जितने भी हमारे कीड़े रहेंगे ना उसको मार देगा। बताइए, लिवर जब पावरफुल जो है पावरफुल डिटॉक्सिफायर है, वैसे ही कमजोर है तो क्या कीड़ों को मारेगा बताइए। समझदारी समझिए, ये गलत गलत तर्क, गलत गलत ये देते हैं, ये जो मिसगाइड किया जाता है। मैं आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अच्छे अच्छे परिवार, इतना दुख होता है, जिसके घर में जाओ ना एक बार का सेशन बना दिया है, न बच्चों का उनको ध्यान है, न उनको अपनी महिलाओं का ध्यान है, बार बना दिया है। क्या करते हैं, शराब पी के नाचते हैं, नंगे नाचते हैं, आधे कपड़े क्या पहनते हैं, क्या कर रहे हैं, ये समाज का उत्थान हो रहा है। और दूसरी बात, सुबह सुबह देखो तो जाएंगे अध्यात्म में, बताइए क्या फायदा होगा। अध्यात्म में जाने के बाद एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तो अध्यात्म क्या करेगा बताइए। हमारे जो कहने का मतलब है, जब मैंने चाय तक छोड़ दी थी, भाई अगर आप शराब पिएंगे तो आपका व्यवहार कहां से अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा नहीं होगा, किसी को कष्ट देंगे तो रिटर्न में क्या मिलने वाला है, कष्ट ही मिलने वाला है ना। एक आदमी चारों तरफ आग जला दे और बोले मेरे को आग का असर नहीं हो, तो कहां से मिलेगा। और चारों तरफ सुख शांति अगर पैदा करते और बोले मेरे को आग चाहिए, तो कहां से मिलेगी सुख शांति। अगर आप सात्विक भोजन लेंगे तो सात्विक विचार रहेंगे, हाँ सात्विक एक काइंड बनेंगे, क्रियोल नहीं बनेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे दुनिया के लिए। शराब अगर आपको लिवर को ही डैमेज करेगा, आपका शरीर डैमेज हो रहा है, अब बताइए क्या फ्रूटफुल रहेंगे, क्या समाज के लिए फ्रूटफुल रहेंगे, क्या किसी के लिए सोचेंगे, नशे में धुत रहेंगे, क्या रहेगा बताइए, पास में बैठ नहीं सकते हैं। एक देखिए, एक शराबी की स्थिति देखिए क्या है, और कैसे आज मेले लगे हुए हैं चारों तरफ। देखिए ये सरकार को सोचना नहीं चाहिए, ये कम से कम जो लॉकडाउन का पीरियड अच्छा था जब बंद किया था, लेकिन रिवेन्यू आता है, अरे रिवेन्यू खाक जाए वो रिवेन्यू में, और जो जो गलत धन आएगा तो वो गलत तो ही काम करवाएगा। और फिर देखिए खुद भी शराब पी के नाचते हैं, जो नाचते हैं वो क्या देश का भला करेंगे बताइए। मैं बताऊं, मैंने डॉक्टरों को देखा है क्या करते हैं, अरे ऐसे ऐसे क्या है, शराब मांस खाएंगे, शराब पिएंगे और धुत और सब ठूसते जाएंगे, और जब तक उल्टियां नहीं करेंगे, क्या स्थिति है बताओ। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो आज का डॉक्टर है, इसके यहाँ अपना इतना जो दुर्लभ शरीर मिला है, कभी भी इसके हाथ में नहीं देना चाहिए। खुद का डॉक्टर बनिए, खुद के डॉक्टर के लिए चाहिए ज्ञान, और ये ज्ञान की जो गंगा बह रही है, ये जिसके पुण्य उदय है, मेरे को 100% विश्वास है, ये जितने भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, ये 100% डॉक्टर बनेंगे, और 100% इन घरों में न कभी शराब आएगा, न कभी मांस आएगा, न कभी सिगरेट आएगा, न कभी गुटखा आएगा, और केवल शरीर को बनाने वाले नियम अपनाए जाएंगे। शरीर को बनाने वाले नियम मैंने आपको बताया है कौन से हैं, सूर्य प्रकाश है, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, प्राकृतिक भोजन है, नींद है, आराम है, उपवास है, और इसके अलावा शुभ चिंतन है, प्रार्थना है। जिसके घर में ये जुड़ेगा वो घर स्वर्ग होगा या नहीं होगा, तो स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं है, स्वर्ग नर्क अपने हाथ में है। देखिए हमारे हाथ है, सर हमें शराब छोड़ना है। मैं एक बात बताऊं, जब मन को दृढ़ नहीं करेंगे, और मैं छोड़ने के लिए तो सरल रास्ता बताऊं, हमारे गुरुजी ने बताया कि सब्स्टिट्यूट दीजिए। चाय की आदत है, अदरक नींबू शहद लीजिए गर्म पानी में, आप दूध लीजिए, मीठा मीठी जो चाय होती है, मीठा मीठा दूध लीजिए,
काढ़ा लीजिए, फिर व्याख्या लीजिए। और गुटखे की आदत है तो मीठा गुटखा खाइए, और अगर सिगरेट की आदत है तो उसकी जगह आप सौंफ है, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, जब भी अपने को, क्योंकि ये गंदी चीजें हमारे ब्लड में जो है ना, एक निकोटीन की, ये जैसे भी है, ये तंबाकू है तो निकोटीन की लेवल बनाता है। चाय काफी अंदर कैफीन और टेनिन की लेवल बनाती है। मेरा जो कहने का मतलब है, शराब को छोड़ने आवाज के सर, लिए आवाज। शराब को छोड़ने के लिए आप एप्पल जूस लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लीजिए। मैंने आपको ये भी बताया था, सभी, मैं बैंक में नौकरी करता था, सभी के लिए चाय आती थी, मेरे लिए दूध आता था। तो मैं बता रहा हूं, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। कोई किसी की आत्मा को बदल नहीं सकता, खुद को बदलना ही स्वास्थ्य का एक सही मार्ग है। मैं आपको एक बात बताऊं, बॉम्बे की लेडी हमारे यहाँ आई, उसको डॉक्टर ने कहा आपको लिवर सिरोसिस है। जब हमने उसको ये शरीर को बनाने वाले नियम अपनाए, आहार में, फलाहार ऐसी चीज है, उपवास अचूक ब्रह्मास्त्र है, और इसके अलावा जो जो कुदरत हमें कुदरती दवाएं देती है, कुदरती दवाएं कैसे हैं, लिवर के लिए खास दवा है ये, गंडेरी, गन्ने का रस, फटे दूध का मानी, मौसमी का रस, और ये गेहूं के ज्वारे, गाजर, बीट, ये कुदरती दवाएं कुदरत ने दी है। ये दवाएं लेना है, फलाहार लेना है। और पेट के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे जीएच पैक चाहिए, गैस्ट्रोपैक्टिक पैक, आगे गर्म थैली, पीछे ठंडी थैली। और लिवर के लिए खास है गरम ठंडा सेक। ये करेंगे, पेट की सफाई करेंगे, नींद करेंगे, जितनी अच्छी नींद करेंगे उतना लिवर जो डैमेज टिश्यूज है, और मन में पॉजिटिविटी करेंगे कि मेरा लिवर ठीक हो रहा है, मेरा ठीक हो रहा है। अंदर हार्मोन्स भी वैसे निकलते हैं शुभ चिंतन से। किसी तरह से भी ये दुर्लभ जीवन मिला है, इसको साकार करिए। तो मैं एक बात बताऊं, जब इंसान दृढ़ होता है, एक चीज याद रखिए, इंसान, मैं बताऊं, एक आदमी खंबे को पकड़ के चल रहा था, खंबा नहीं छोड़ता है, पकड़े हुए कौन था, छोड़ना किसको है। तो देखना चाहिए, सब्स्टिट्यूट लीजिए, आदत आदत छूट जाएगी, और अच्छी चीजें हैं उसके ले करके अपना जीवन सार्थक करिए। तो मैं एक बात बताऊं, देखिए, मैं जैन साहब को नमन करता हूं, हमेशा ये एक इतना अच्छा आईक्यू है, हमेशा क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मेडिकल साइंस केवल लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देती है, और हम ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते ही नहीं है, दिल से बोलते हैं। हमारा पूरा परिवार 101% निरोगी होना चाहिए। तो याद रखिए, ये सिंपल जो लिवर की खास दवाएं हैं, अगर आप गन्ने का रस का उपयोग करेंगे, गन्ने के रस से डायबिटीज ठीक होती है, तो गन्ने का रस लेंगे, ये लिवर की खास दवा है। मैं आज की तारीख में भी भोपाल में 2 दुकानें हैं, मैं जैसे ही जाता हूं, गन्ने का रस जब तक नहीं पीऊंगा, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तब तक नहीं पीछे हटता। और 12 महीने देखिए, वो क्या शराब नहीं बेच सकते हैं गन्ने के रस वाले? इस सर्दी में भी गन्ना क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनके अच्छे पुण्य उदय हैं। लेकिन जिनके जिनके पाप कर्म किए हुए हैं, तो अमृत कहां से बेच सकते हैं? फिर भी हम गॉड को प्रे करेंगे कि सबको सद्बुद्धि दे। शराब के दुकान बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंदी चीज क्या, समाज क्या है बताइए, माताएं, बहनें, बच्चे, बताइए क्या उनका दोष है? आज क्या है, कितनी दयनीय स्थिति है, घर में खाने के लिए नहीं है, जितना कमाएगा उससे ज्यादा शराब पिए घर में आएगा, घर चलेगा कैसे बताइए?
और कैसे कैसे बताए उसको, न अपने बेटी का कॉन्शियस रहेगा, न बहन का कॉन्शियस रहेगा, बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार करने में, बहन के साथ भी दुर्व्यवहार करने में पीछे नहीं हटेगा। तो क्या वो मानव है या शैतान है? बताइए, क्यों शैतान बने हम, क्यों नहीं बने? क्यों नहीं? आदरणीय जैन साहब की क्या भावना है? अरे कभी भी नॉनवेज, आज पूरा अब वर्ल्ड देखिए क्या चल रहा है। अरे सांप खाते हैं, सांप चाइना में। अब जो सांप खाएंगे, जो केकड़े खाएंगे, जो कीड़े मकोड़े खाएंगे, उनकी बुद्धि क्या होगी? वो कहां से अच्छा काम कर सकते हैं? वो कहां से ह्यूमन है? वो ह्यूमन नहीं है, इस धरती पे शैतान है, शैतान। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये कोई ना कोई हमारे अच्छे कर्म जागृत हुए हैं, जो सुबह सुबह प्रातः जागरण भी हो रहा है, साथ में ये ज्ञान भी मिल रहा है। तो कुछ नहीं है, सिद्धांत सीधा है कि नुकसान करने वाली चीजें छोड़िए और जो ठीक करने वाली चीजें छोड़ करिए। और मैं बता दूं, मैं अजमेर से भी एक आया, एक संत है, 98 साल उम्र है आज की तारीख में, आया ना, तो यहाँ डॉक्टरों ने दवाएं दवाएं दे करके और इस लेवल पे ले आए, लिवर सिरोसिस पे। मेरे को सिद्ध बाबू जी ने बोला, रमेश आपके पास कोई लिवर ठीक करने का इलाज है, लिटरेचर है? तो मैं उनके यहाँ लिटरेचर ले गया, उनको मैंने बताया, उन्होंने फॉलो किया, 101% ठीक हुए। तो जो बॉम्बे की लेडीज, अभी बॉम्बे की लेडीज, ये सब वीडियो हैं, ये सब खजाने हैं। मैं आपको फिर भी बताऊं, कल